कई वजारतों और महकमों से हजारों नौकरियां खत्म करने का फैसला। कई इदारे दूसरे महकमों में जम होंगे। राइट साइजिंग कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर लीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात एजेंडे में सर फहरिस्त। 5 वजारतों का हजम कम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वजारत हाउसिंग, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी बोर्ड की राइट साइजिंग की सिफारिशात पेश की जाएंगी। स्टाफ टू ऑफिसर शरह में 50% कमी की मंजूरी दी जाएगी। अहम मुल्की सियासी और मुआशी मामलात पर सदर और वज़ीर आज़म का इत्तेफाक राय। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। मुआशी और सिक्योरिटी के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर जरदारी की मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देर पा हल के लिए इक़दामात पर बातचीत। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों को अवाम की परवाह नहीं। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलफोटो ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस नेमतुल्लाह फुलफोटो से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला और दीगर शरीक हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी 9 जनवरी तक छुट्टियों पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के इनेकाद के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था सेनेट इलेक्शन के हवाले से 10 दिसंबर को होने वाले इजलास पर मुशावरत जारी है। मखसूस नशिस्तों की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। केस की समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का एतराज। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने यूनिवर्सिटीज बिल एतराज के साथ असेंबली सेक्रेटेरिएट को इरसाल कर दिया। एतराजात में कहा गया बिल में कई तकनीकी गलतियां हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से यूनिवर्सिटी चांसलरशिप का ओहदा लेकर वज़ीर आला को सौंप दिया गया। यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 6 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से पास कराया गया था। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में। पंजाब के मुतादिद इलाकों में मौसम सर्द। लाहौर में बारिश के बाद सर्दी की लहर जारी। कराची में सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में 25 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5 और कल्लात में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मलका कोहसार मरी ने सफेद चादर ओढ़ ली। कई घंटों से जारी बर्फबारी ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। एबटाबाद और गलियात में भी बर्फबारी ने मौसम यख बस्ता कर दिया। स्कर्दू में बर्फबारी के बाद पारा -7 तक गिर गया। कागान में सुक्की किनारी डैम और आबशार का पानी जम गया। GHQ गेट हमला केस की समाअत आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगी। महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता समाअत के दौरान मजीद 3 मुल्जिमान ज़ैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज, राजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। मुकदमे में मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 638 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,14,563 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये 40 पैसे हो गई। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज्यादा पुराने कपड़े इस्तेमाल करने वाले शहरी बन गए। पुराने कपड़े दरामद करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान का पहला नंबर। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी हर साल 150 अरब रुपए के पुराने कपड़े खरीदते हैं। पाकिस्तान में पुराने कपड़ों की सबसे ज्यादा खपत लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पेशावर में होती है। पुराने कपड़े दरामद करने में भारत दूसरे नंबर पर, चिली का तीसरा नंबर और ग्वाटेमाला का चौथा नंबर। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस होने का जुर्म साबित। गुजरांवाला की अदालत ने 2 मुल्जिमान को 33 साल कैद और 18 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना FIA में साल 2023 में इंसानी स्मगलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। मुल्जिमान ने शहरी को इटली भिजवाने के लिए 32,50,000 हथियार लिए थे। मुल्जिमान ने शहरी को लीबिया इटली भिजवाने की बजाय लीबिया में कैद करके तशद्दुद का निशाना बनाया और घर वालों से तावान का मुतालिबा किया था। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। बलूचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। हुकाम के मुताबिक मरीजों की तादाद 65 हो गई। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 27 तक जा पहुंची। दुनिया इस्राएली जारहियत को लगाम डालने में नाकाम। गजा, देर उल बलाह, रफा समेत कई इलाकों में सेहूनी मजालिम जारी। मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। औरतों, बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 45,330 से तजावुज कर गई। इसराइल ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को शहीद करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइली वज़ीर दिफा काटनर का कहना है कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका सर कलम कर देंगे। उर्दन की तरफ से शाम की तामीर नौ में ताउन की पेशकश। उर्दन के वज़ीर खारिजा एमन उल सफदी की शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी से मुलाकात। बोले, उर्दन अपने शामी भाइयों के साथ खड़ा है, तामीर नौ में मदद के लिए तैयार है। हसीना वाजिद को हमारे हवाले करो। बांग्लादेशी हुकूमत का भारत से मुतालिबा। सिफारती मरासले में हसीना वाजिद को ढाका भेजने का कहा गया। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश से फरार होकर भारत में पनाह ले रखी है। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कत्ल और करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं। अबूरी वज़ीर ख़ारजा तौहीद हुसैन के मुताबिक हसीना वाजिद की वापसी का अमल शुरू हो गया है। भारत से कैदियों के तबादले का मुआहदा मौजूद। हसीना वाजिद को इसी मुआहदे के तहत वापस लाया जाएगा। ईरान में खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के यौम विलादत पर मुनफरिद खिराज अकीदत। ईरानी एयरलाइंस की ईरान बानो के नाम से खुसूसी परवाज। तेहरान से मशहद जाने वाली परवाज की पायलट, क्रू और मुसाफिर सब खवातीन थीं। ईरान में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का यौम विलादत मदर डे और खवातीन डे के तौर पर मनाया जाता है।